जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न पर। अच्छा, लेकिन एक व्यक्ति परमानेंट है यहाँ, पूछो कौन? अरे पूछो पूछो तो। अरे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, ये है ओमनी प्रेजेंट, जगत में प्रभु है परमानेंट, जगत में प्रभु है परमानेंट, जगत में प्रभु है परमानेंट। भक्तों के आधार श्री सीताराम। हमारा मानना है वनवासियों के मान को बढ़ाने के लिए ही प्रभु राम वन में आए हैं। वनवासियों का मान बढ़े, वनवासियों से नाता जोड़े, इसलिए प्रभु श्री राम कहां आए? बोलो बोलो बोलो, कहां आए? वन में आए हैं। तो हम लोग वन में, भगवान बहुत लंबे पहुंच गए और कहां पहुंचे? एक चौपाई पर 2 दिन के प्रवचन। ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगधारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय हो बजरंगबली, जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय। भगवान राम माता सबरी के आश्रम आए। कौन है ये सबरी जिनके घर राम आए? कौन थी? इन्होंने ऐसा क्या किया कि प्रभु श्री राम को इनके घर आना पड़ा? देखो, एक बात है, हम लोग भगवान के दर पे जाते हैं, हम लोग भगवान के घर पे जाते हैं, लेकिन धन्य है माता सबरी कि वन में ढूंढते ढूंढते राम माता सबरी के घर आते हैं। वनवासियों को तो गौरव होना चाहिए कि वनवासियों की पूर्वजा माता सबरी के घर राम आए थे, इसलिए जंगल में रहने वाले प्रत्येक लोगों को भगवान का उपकार मानना चाहिए कि तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है जिनके घर स्वयं प्रभु राम चल करके आए हो। अच्छा, कौन है माता सबरी? माता सबरी के जन्म के 3 कारण। एक जगह कथा आई, पहला कारण सुनिए। एक बहुत ही बड़े त्यागी महात्मा रहते थे, बड़े त्यागी महात्मा, बड़े तपस्वी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण कभी कभी उनके पास जाते थे, कथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए, दर्शन करने के लिए। एक दिन माता लक्ष्मी ने कहा, सरकार आप अकेले जाते हो, हमें भी ले चलो। भगवान बोले, देवी जी आपको ले तो जाएं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव बड़ा विचित्र है, इसलिए हम ले नहीं जाते। नहीं 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 प्रभु, हम कुछ भी उपद्रव नहीं करेंगे, आप हमें ले जाओ। भगवान ने बात मान ली। माता लक्ष्मी जी को साथ में त्यागी महात्मा के आश्रम में ले आए। आहा, त्यागी महात्मा के दर्शन करके माता लक्ष्मी भी अभिभूत हो गई, गदगद हो गई भैया।
आनंद में भर के बोली, ओ महात्मा जी, आपका तप बड़ा ऊंचे लेवल का है, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, बोलो। महात्मा से माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे महात्मा, हम आपका निमंत्रण करना चाहते हैं। कहाँ? बैकुंठ में। बोलो बैकुंठाधिपति भगवान की। बैकुंठ में करना चाहते हैं। महात्मा बोले, बैकुंठ ऐसे तो जाने मिलना नहीं है, अगर निमंत्रण में ही मिल जाए तो कौन छोड़े। महात्मा बोले, ठीक है, हम तैयार हैं, कल चलेंगे। दूसरे दिन महात्मा बैकुंठ आए, बड़े उत्साह के साथ माता लक्ष्मी जी ने स्वागत किया। आहा, स्वागत करके माता लक्ष्मी जी ने कच्ची रसोई बनाई और महात्मा को परोस दी। महात्मा जी बिगड़ गए। ए देवी जी, साधुओं को कच्चा भोजन कराती हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती हो? अरे हम त्यागी महात्मा हैं, कच्चा भोजन नहीं किसी के हाथ का पाते हैं। आपको शर्म नहीं आती अपने मन से? महात्मा नाराज हुए, सो लक्ष्मी माता को भी गुस्सा आ गया। ए बाबा, एक तो हम तुम्हें बैकुंठ ले आए, ऊपर से पटर 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 बोल रहे हो। ये बैकुंठ है, यहाँ का प्रसाद दिव्य होता है, और ज्यादा पटर पटर बोल रहे हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, हमारे बैकुंठ के अन्न का तुमने अवहेलना किया है। जाओ, हम श्राप दे रहे हैं, तुमको कभी रोटी पर भी रोटी रखकर खाने की प्राप्ति ना होवे। महात्मा भी कम नहीं थे। महात्मा बोले, एक तो हमें बैकुंठ बुलाया, ऊपर से श्राप हम भी दे रहे। जाओ। देवी लक्ष्मी, आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। जिस प्रकार तुमने हमें बैकुंठ बुलाकर हमारा अपमान किया है और संत का अपमान किया है, जाओ, पृथ्वी लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़े और संतों का उच्चिष्ट खा करके ही तुम्हारा कल्याण होगा। ये हमारा श्राप है। आहा, वही लक्ष्मी माता सबरी बनकर प्रकट भई। बोलो सबरी मैया की जय हो। माता सबरी भगवान की याद में दिन रात रहती हैं। कब आओगे राघव जू मेरे। एक बात बोले, माता सबरी जैसा चरित्र किसी का नहीं हो सकता। भक्ति की पराकाष्ठा माता सबरी है। धन्य है सबरी माता। वन में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा रहते हैं, बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा, लेकिन राम जी ने किसी का पता नहीं पूछा। 4 प्रकार के महात्मा रहते थे वन में, जलाहारी, पयाहारी, फलाहारी, हवाहारी। जल को पीकर रहने वाले महात्मा, फल को खाकर रहने वाले महात्मा, दूध पयाहारी, दूध को पीकर रहने वाले महात्मा, और मात्र वायु का सेवन करने वाले महात्मा। 4 प्रकार के महात्मा इस वन में रहते थे। ये जो वन है पूरा छत्तीसगढ़ तक लगा हुआ, यही दंडकारण्य है। आहा, इन महात्माओं को अभिमान था कि राम जी वन आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे। बोले क्यों? अरे पता नहीं तुम्हें, हम कितने कठोर तपस्वी हैं, हम केवल जल का पान करके राम जी को भजते हैं, तो राम जी आएंगे ना तो केवल हमारे पास आएंगे। दूसरे महात्मा बोले, ए पंडित जी शांत रहो बाबा जी, आप तो केवल जल का पान करके रहते हो, हम तो केवल दिन में एक बार दूध पी करके 10 साल नहीं 8000 साल से हैं। राम जी बन आएंगे तो सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। पयाहारी की बात सुनकर के फलाहारी महात्मा बोले, चुप हो जाओ। राम जी ना जलाहारी के पास आएंगे न पयाहारी के पास आएंगे, राम जी आएंगे तो हमारे पास फलाहारी महात्मा के पास आएंगे। बोले क्यों? बोले आज हमको 10,000 साल हो गया और दिन भर में केवल एक सेव फल खाते हैं, एक फल,
और दिन निकाल देते हैं, फिर भी राम जी का भजन करते, तो राम जी आएंगे ना तो हमारे पास आएंगे। लेकिन चौथे महात्मा बोले चुप हो जाओ, न राम जी जलाहारी के पास आएंगे, न राम जी पयाहारी के पास आएंगे, न राम जी फलाहारी के पास आएंगे। राम जी आएंगे तो पवनाहारी के पास आएंगे। हम केवल हवा को पाते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते हैं। और हवा लेकर के जीवन आज हम 36,000 साल से तपस्या कर रहे हैं। राम जी आएंगे तो हमारे पास आएंगे। आहा, लेकिन धन्य है हमारे रघुनाथ जी, वन में रहने वाले इन चारों महात्माओं के पास नहीं गए, न जलाहारी के पास, न पयाहारी के पास, न फलाहारी के पास, न पवनाहारी के पास। राम जी सबसे पहले जंगल में गए तो जंगल के मूल निवासी जनजातीय समाज की माता सबरी के घर को पवित्र करने के लिए राम जी गए हैं। ये हमारे रघुनाथ जी का स्वभाव है। आप लोग गौरवान्वित करिए अपने आप पर, वन में रहने वाले लोगों अपने आप पर गौरव महसूस करिए कि जो जगत का पिता है, जो जगदीश है, जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, वो बड़े बड़े महात्माओं के घर नहीं, वो तो झोपड़ी में माता सबरी के घर आए हैं। झोपड़ी में। महाराज, आप सबरी मां की कथा सुनकर के चौंक जाएंगे। माता सबरी ने 10,000 साल तक राम जी का इंतजार किया है। 1-2 साल नहीं, ना ना ना, 10,000 साल। हमने पढ़ा है, आप सुनकर के आश्चर्य में होंगे। माता सबरी के बारे में हमने पढ़ा, माता सबरी इतनी वृद्ध हो गई थी 10,000 साल में कि ये जो आंखों के रोम होते ना, जो पलकों में लगे रहते, आंखों के रोंगट, ये जो रोंगट होते ना, माता सबरी के रोंगट इतने बड़े हो गए थे कि पृथ्वी पर लटकने लगे थे। और जब राम जी आए ना, राम जी का इंतजार करती रही माता सबरी। और जब राम जी इस वन में झोपड़ी में आए तो माता सबरी ने दोनों रोंगट को ऊपर उठा करके भगवान के दर्शन किए। आहा, तो माता सबरी कौन? लक्ष्मी जी का अवतार। दूसरा अवतार का कारण सुनो, माता सबरी कौन है? और वनवासियों की कुल देवी है माता सबरी, कुल देवी है भैया। आहा, दूसरा कारण क्या है जन्म का? एक राजा थे, राजा की पत्नी राजकुमारी, बड़ी ही सुंदर, बड़ी रूपवती, बड़ी ज्ञानवान। लेकिन राजकुमारी जो रानी थी वो बड़ी ही धर्मात्मा थी। उन्हें सदा संतों का संग बड़ा प्यारा लगता था, भगवान की कथा बड़ी प्यारी लगती थी। एक बात बोले, संसार में बड़ा पापी होगा जिसे भगवान की कथा प्यारी ना लगे। भगवान की कथा इतनी प्यारी है भैया, कोई एक बार सुन ले तो जिंदगी भर फिर भगवान के बिना रह नहीं पाता है। आहा, तो रानी बड़ी सुंदर थी, लेकिन रानी को प्रिय था भगवान का भजन। लेकिन राजाओं की मर्यादा तो बड़ी ऊंची रहती थी, पहले पर्दा लग करके सब होता था, रानियों को कोई देख नहीं पाता था। तो एक बार प्रयागराज में कुंभ पड़ा, कुंभ हुआ। कुंभ में सभी राजा गए, तो ये राजा भी गए, इनकी रानी भी गई। स्नान करने जब गए तो रानी ने संतों का संग देखा। रानी बड़ी गदगद हुई। संतों के संग को देखकर रानी मन ही मन सोचने लगी, काश आज मैं रानी ना होती तो इन संतों के साथ बैठ करके मैं भगवान का भजन करती, भगवान की कथा सुनती।
एक दिन रात को रानी चुपके से शाम के समय संतों के तंबू में चली गई। चुपके से संतों के पास जाकर बैठकर खूब कीर्तन सुना, भगवान की कथा सुनी। देर रात हो गई तो घर आई तो राजा ने कहा, देवी कहां तक रही, कहां रही अभी तक? रानी ने पूरा सत्य सत्य बता दिया। राजा बड़े नाराज भय, अरे तुमने हमारे कुल की नाक कटा दी, हमारे वंश की मर्यादा बिगाड़ दी। हमारे वंश में आज तक कोई भी स्त्री घर से बाहर नहीं निकली अकेली, और तुम संतों के बीच में बैठकर जाकर कीर्तन करती नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अमर्यादित तो हो गई हो। खबरदार, आज के बाद एक भी पग घर के बाहर मत रखना। रानी को बड़ा बुरा लगा। आहा, रानी ने रात को ही चुपके से अपने पति राजा को प्रणाम किया और प्रयागराज का जो संगम है, संगम के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई और हाथ में जल लिया और कहा कि हे गंगा मैया, हे प्रयागराज तीर्थ, हम आज अपने प्राण त्याग रहे, लेकिन कृपा करके एक दया करना, हमारा या तो दोबारा जन्म हो ना, और अगर दोबारा जन्म होवे तो हमें किसी राजा महाराजा के घर पर जन्म मत देना, किसी कोल भील के घर पर जन्म देना, ताकि हम भगवान का भजन स्वतंत्रता के साथ कर पावे। आहा, आंखों से आंसू भर करके रानी रोने लगी, हाथ में गंगा जी का जल लिया और झरझर करके आंसू बहाने लगी। आंसू बहाते बहाते नाक को बंद करके डुबकी लगाई और नाक को छोड़ दिया, श्वास लेना बंद कर दिया और संगम में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान को दया लगी तो रानी को दोबारा जन्म दे दिया, और रानी को जो दूसरा जन्म मिला वो एक वन में रहने वाले जनजातीय समूह के एक कबीले के राजा के घर पर उनको जन्म दिया पुत्री के रूप में। वही पुत्री बड़े होकर के माता सबरी बन करके कहलाई है। वही माता सबरी बनी और इन्हीं माता सबरी ने राम जी का इंतजार किया। मैं प्रार्थना करूं, ये वन की भूमि धन्य है, ना जाने किस गली से हमारे रघुनाथ जी गुजर गए, किस रज के ऊपर उनके चरण पड़े हो, कोई ठिकाना नहीं। धन्य है आप लोग, धन्य है आप लोग, धन्य है आपका सौभाग्य कि आप वनवासी हो। हम तो वनवासियों से प्रार्थना करेंगे, तुम ये मत मानो कि तुम पिछड़े हो या बिछड़े हो ना, तुम इस पूरी दुनिया में सबसे आगे हो, क्योंकि तुम्हारे पास राम जी आए थे। आप पिछड़े नहीं, अगड़े हैं साहब, तुम्हारे घर राम जी जो आए।